कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। दूध की कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफे की धमकी। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत 10 मई से बढ़ाने का ऐलान बता दिया। कराची में दूध की कीमत में इजाफे के लिए डेयरी फार्मर्स की जानिब से इंदिया दिया। बिजली महंगी है, थैलियाँ महंगी हैं और गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है, लेबर महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसमें अब हमारे को पड़ता नहीं आता, क्योंकि जो अभी इस्माइल भाई ने जो बोला कि ली मार्केट का एक मसनूई मंडी है, वहाँ से कम भी हम अगर एक्स्ट्रा दूध ऑर्डिनरी मंगाते हैं तो वो 300 रुपये लीटर पड़ता है। तो उसको हम महंगा ख़रीद के सस्ता कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें सीज़न है, इसके अंदर डिमांड बढ़ जाती है, चीज़ महंगी हो जाती है। अब वो महंगा लेके सस्ता कैसे बेचें, तो इसके लिए हमें चाहिए कि ये एक मतलब चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारा रेट बढ़ाया जाए। रिटेलर को अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी फ़िल वक्त रिटेलर को कुछ भी नहीं दे रहे। जिस रेट आ रहा है उसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। रेट टू रेट बेचा, कुछ हमें दही में बचत हो जाती है, बाकी लस्सी दही के अंदर बचत हो जाती है, बाकी उसमें हमें दूध बेचने में बचत नहीं है। जिस रेट आ रहा है उसी रेट सेल आउट हो रहा है। हाँ, पहले जब 230 था उसमें हमें 10 रुपये मिल रहे थे, जो कि पीछे डेयरी फार्मर ने हमारे जो पीछे से कम अपना आगे से कम हुए, वो 30 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये टंकी बंदा कम हो गए। ठीक है, डेयरी फार्मरों ने 520 रुपये कम करे, उसमें 600 रुपये हमें और लॉस हो गया। तो इस हिसाब से हमें पहले तो प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट नहीं है इसके अंदर। अब इसमें हमारा को कुछ ना कुछ कम से कम भी हमारे अखराजात के हिसाब से 25 से 30 रुपये हमें लीटर पे मिलने चाहिए। कल था 10,000 रुपये, यानी कि 270 रुपये, आज है 11,000 रुपये, 37.5 लीटर, कम से कम 300 रुपये पड़ेगा, 300 रुपये पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है और दूध एक ऐसी चीज़ है कि जिससे जो है वो हर आदमी, बच्चा बड़ा, हर आदमी दूध को इस्तेमाल करता है। चाय में भी, खाने में भी, और दीगर अशिया बनती हैं दूध से, और डेली का आइटम है ये। इसको इतना महंगा नहीं होना चाहिए। कमिश्नर को चाहिए कि इनके साथ बैठें, और ख़ास तौर पे अगर इसको आपने कंट्रोल करना है ना इसकी कीमत, तो ली मार्केट पे जो एक मसनूई मंडी बनी हुई है जहाँ से ये कंट्रोल होता है, उसको रोकना चाहिए, वहाँ पे छापे मारने चाहिए। और उस वजह से रेट अप डाउन होते हैं, क्योंकि इनकी दूध की मंडियाँ जितनी भी बंदी जो आती है ये 12 महीने की होती है, और उस हिसाब से ये रेट चलाते हैं। लेकिन ली मार्केट की जो मंडी है वो मसनूई मंडी, और वहाँ से जो माफियाज जो हैं जो वो रेट को करते हैं कंट्रोल, उस रेट को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर अपने नुमाइंदे वहाँ बिठाए, ताकि जो हुकूमती रेट आए उस रेट को खोला जाए वहाँ से बैठ के। अच्छा, देखिए, सारिफ तो वैसे ही हर चीज़ बेचारा महंगी ख़रीद रहा है। और फिर मेरे एक कमिश्नर से भी और दीगर इदारों से भी एक सवाल है कि आप वहाँ जब बिठाते हैं तो कंज्यूमर राइट्स की जो तंजीमें बनी हुई हैं, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 2 या 3 तंजीम हैं, उनका क्या किरदार है वो हमें कहीं नज़र नहीं आता कि इसमें रेट के बढ़ाने में, रेट के कम करने में वो अपना किरदार फ़ाल अदा क्यों नहीं करती। कंज्यूमर कमेटियाँ जो बनी हुई हैं और इतने इश्तिहारात और इतने प्रोग्राम्स करती रहती हैं, वो इन मामलात के अंदर में, चाहे अभी देखिए कल के भी जो इजलास जो कमिश्नर में हुआ वो नाकाम गया, चाहे डेयरी का हो, चाहे होलसेलर्स हो, ग्रोसरीज़ हो, मुझे जो इतला मिली हो कि सारे इजलास सारे नाकाम हुए। वो क्यों नाकाम हो रहे हैं कि पिछले दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इजलास नाकाम होते थे, लोग नुमाइंदगियाँ करते थे, आते थे, बहस होती थी, बात होती थी, और कहीं ना कहीं हो जाता था। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा है कि कई तंजीमों के नुमाइंदे जो है वहाँ पहुँचे ही नहीं, या तो उन्होंने दावतनामे सही नहीं दिए थे, या कोई ऐसा मामला है कि जो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा कमिश्नर के पास। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिसमें कंज्यूमर्स कमेटियाँ जो हैं, जो एसोसिएशन जो बनी हुई है, उनका भी फाल किरदार होना चाहिए, उनको भी बुलाया जाए इन मामलात के अंदर में। और अगर वो नहीं बुलाते कमिश्नर वगैरह, तो उनको खुद से, जिस तरह हम अपने जो मामलात आते हैं, टैक्सेस के मामले होते हैं, हम अपना एहतजाज करते हैं और रोडों पर आते हैं, तो ये कंज्यूमर राइट्स कमेटियाँ जो हैं वो अपना किरदार फाल अदा क्यों नहीं करती, और वो क्यों इस मामले में आगे नहीं आती और अपना सारिफ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती। बहुत शुक्रिया।